प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में चर्चा होने वाले कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कृषि कानून को विधानसभा में चर्चा करने की सोच संवैधानिक के खिलाफ है। कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होने के बाद अब कृषि कानून बन गया है। इस विषय पर विधानसभा में चर्चा कराना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत परंपरा के अंतर्गत विधानसभा में नींव डालने की कोशिश कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष जो कार्यसूची और विधानसभा में भी उन्होंने जो सूचना दी है, खास करके कल 22 तारीख को जिस विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि असंवैधानिक है और लीक से हट करके करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो विषय है वो कृषि बिल को लेकर के, जो कि अब कृषि बिल नहीं कोई कानून बन चुका है। पार्लियामेंट से कानून बना दिया, लोकसभा राज्यसभा ने उस बिल को पारित किया, तो इसके बाद उस पर चर्चा करना विधानसभा में कहीं से भी कोई उपयुक्त नहीं है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गलत परंपरा को कि वो नींव डाल। इधर बाबूलाल मरांडी के इस बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि कृषि कानून के इस चर्चे से बीजेपी वालों को डर सता रही है। बीजेपी वालों को लगता है कि चर्चा होने से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का उनका पोल खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को संविधान में इस तरह के फैसले लेने के पूर्व विधानसभा के सदन में हर स्तर पर इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद ही इसे कानून बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस काले कानून को देश किसी भी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, बीजेपी वालों को ये भय सताने लगता है कि चर्चा होगी तो पूंजीपतियों के मित्रों को जो इन्होंने लाभ पहुंचाया है उसकी पोल खुलेगी। और ये अकेला झारखंड नहीं है, दिल्ली विधानसभा ने भी प्रस्ताव किया, पंजाब ने भी प्रस्ताव पारित किया, छत्तीसगढ़ राजस्थान में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वहाँ विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के अंदर हंगामा किया। कृषि मामला ही राज्यों के अधीन का मामला, जिसने देश को खलिहान के खेत के कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, आप उससे पूछे बगैर कानून कैसे ला सकते हैं? केंद्र सरकार के इस काले कानून का देश के हर स्तर पर विरोध हो रहे हैं। हर जगह विधानसभाओं में लोग चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में भी चर्चा होगा, बहस होगी और उसके बाद फैसला होगा कि हम राज्यों में केंद्र के इस काले कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे या हम इसको मानने से इनकार करेंगे। आइए बाबूलाल जी, बहस करिए। किसानों का सवाल है, देश की आत्मा का सवाल है, माँ भारती का सवाल है, इस पर बहस होगा और देश राज्य की जनता उस बहस में शामिल होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हार कबूल कर ली है कि देश के सत्ता पर अब वे कभी नहीं आएंगे, इसलिए वे किसानों को सपोर्ट करने और विधानसभा में कानून पर चर्चा करवाने जैसी हरकतें कर रही है। वे जो कानून बनी, भारत की पार्लियामेंट ने जिस कानून को पारित किया है और उस कानून पर चर्चा करके क्या निकलने वाला है? तो जानबूझ करके जो कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यह मान चुका है कि अब देश के सत्ता पर वो फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी हार को इन्होंने कबूल कर चुका है। इसलिए जो कि इस प्रकार की अनर्गल जो जिसको बोलते हैं ना कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करना या फिर विधानसभा में भी उस पर चर्चा कराना, तो इसका यही साफ दिखता है। भाजपा विधानसभा दल के नेता बाबूलाल मरांडी के इस बयान का ताबड़तोड़ जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता लालकिशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल जी की पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि अभी वे नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है और ये कभी खत्म नहीं होगा। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लालकिशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने दिग्भ्रमित करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, जिसकी पीड़ा लोग झेल रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता समझ गई है। बाबूलाल जी की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। अभी वो फिलहाल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कब जवाबदेही उनको मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ 81 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने गए थे और
राज्य की जनता ने उनको कैसा स्वीकार किया है ये उनकी आत्मा उनको बतलाती होगी। 3 सीट वो चुनाव जीत करके आए थे, उसमें भी 2 विधायक उनका साथ छोड़ करके चले गए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश का इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, ना तो ये कभी ख़त्म होगा। ये ज़रूर है कि आपके माननीय प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने दिग्भ्रमित करके देश को गुमराह किया और आज देश के लोग उनके द्वारा किए गए गुमराह की पीड़ा झेल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो है इस देश से कभी समापन की कोई सोच भी नहीं सकता है। आज भी हमारे विचारधारा को मानने वाले ज़्यादा लोग इस देश में रहते हैं और कहीं न कहीं जो लोग भटक करके उनको समर्थन दिए हैं, आने वाले दिनों में वो भी कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ेंगे और कांग्रेस मजबूती के साथ देश में वापस आएगी और राज्यों में भी आएगी। कर्जा में डूबल है किसान,